पर सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर पर पहुंचे हैं और पीड़ित परिजनों से वे मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं, जहां मृतक को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो कानपुर से ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कुल 27 लोगों की जान चली गई थी। 27 वो निर्दोष लोग जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने या अपना कीमती समय बिताने के लिए पहलगाम पहुंचे थे। उन वादियों के बीच हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपना समय बिता रहे थे, लेकिन तभी आतंकवादियों ने वहां पहुंचकर उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया और परिवार के सामने ही अपनों की जान ले ली। और इन्हीं में पीड़ित एक परिवार कानपुर का भी था, जो पहलगाम पहुंचे थे खुशियां मनाने के लिए, वहां पर समय बिताने के लिए, लेकिन आतंकवादियों के उस हमले का शिकार हो गए और अपने परिवार का एक सदस्य खो बैठे। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस परिवार से मिलने पहुंचे हैं, उस परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं और हर संभव मदद का हालांकि ऐलान भी किया गया है कि उस परिवार के साथ सरकार खड़ी है। और सिर्फ उस परिवार नहीं, जितने भी परिवार उस हमले में घायल हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उन सभी के साथ सरकार खड़ी है, सभी का सहयोग करेगी। और अब से कुछ ही देर बाद मृतक शुभम द्विवेदी का, शहीद शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी के घर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि तमाम जो नेता थे, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दरअसल ये जो घटना रही, ये वाकई झकझोर देने वाली यह घटना थी, जहां हर एक नागरिक इस समय आक्रोश में है और कहीं ना कहीं मन भी सहमा हुआ है उस आतंकी हमले के बाद, जो कि कई निर्दोष लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है और अब वो उनसे कभी मिल नहीं पाएंगे या उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि पहलगाम में ये परिवार अपने परिजनों के साथ में वहां पर अपना कीमती समय बिताने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचा था। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये उनका जो दौरा है, जो उनका पहलगाम जब वे खुशियां मनाने पहुंचे हैं, ये उनका आखिरी दौरा होगा या आखिरी उनकी जर्नी होगी, जहां वे अपने करीबी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। मौजूद सभी लोगों की आंखें नम और मन में इसी बात का आक्रोश कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को पकड़ना है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, ताकि उन सभी शहीदों की आत्मा को भी शांति पहुंचे और उन्हें न्याय मिल सके। तो कानपुर से आप इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर, ये दृश्य जो भी इस समय देख रहा है, यकीनन उसकी आंखें नम हैं और शायद ही शब्द किसी व्यक्ति के पास हो उस दृश्य को बयां करने के लिए, या उन परिवार के मन में क्या है, या ये परिवार फिलहाल किस स्थिति से
जूझ रहे हैं या किस परिस्थितियों से इस समय ये परिवार जूझ रहा है, उसे बताने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएं। क्योंकि जो घटना कल घटी, आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया, निर्दोष लोगों पर वार किया, उनसे उनके करीबियों को छीन लिया, उसके बाद उबाल है लोगों के मन में, लेकिन शब्द नहीं है ये बयां करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, या उस परिवार के पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए। मात्र सांत्वना ही है सबके पास जो उन परिवारों को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो खोया है वो शायद अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और उस हमले में अपनों को खो देने वाला एक ये परिवार, जिस परिवार का मुखिया शुभम द्विवेदी आतंकवादियों के हमले का शिकार हुआ और अपनी जान गंवा बैठा, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद उस परिवार से मिलने पहुंचे हैं। वो परिवार अपनी आप बीती बता रहा है मुख्यमंत्री को, लड़खड़ाती हुई आवाज में, रोते हुए, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए। बिल्कुल, इस परिवार का एक ऐसा व्यक्ति गया जो ना किसी हथियार से लड़ा और ना ही किसी मंच पर खड़ा हुआ, बस एक आम नागरिक था, लेकिन वो हमारी यादों का नायक बन गया है। जहां बीते दिन हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ एक जिंदगी छीनी है, बल्कि एक परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। न सिर्फ एक परिवार, बल्कि उस आतंकी हमले में मारे गए सभी परिवारों की जिंदगियां उजाड़ दी हैं। उन परिवारों से उनका अपना छीन लिया है। उनकी माँ का आंचल सूना हो गया, तो किसी के बच्चों की हंसी कहीं खो गई, और एक पत्नी आज खाली निगाहों से दरवाजे की ओर देख रही है, जैसे अब कभी कोई दस्तक सुनाई नहीं देगी। आज हम सब एकजुट हैं, पूरा देश एकजुट है, और पूरा देश एक साथ आतंकवाद की निंदा करता है, किसी भी रूप में या किसी भी कारण से। और पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है, उन सभी परिवारों के साथ खड़ा है जो आज दुख में है। कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की
आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो किस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है, और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है।
या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी।